बिहार के पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में पुलिस ने तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की भूमिका से साफ इनकार कर दिया। शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी समेत आरजेडी के 6 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नई साजिश की जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मदद से पीओके में नई मिसाइलें तैनात कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती जेल से रिहा हो गई हैं। हालांकि कोर्ट ने रिया के भाई शोविक की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरना मामले पर अपना फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने ऐसे मामलों में प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गया की इमामगंज विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार बीजेपी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें दी। मनाली में बनाई गई अटल टनल से सेना का पहला काफिला लेह के लिए रवाना किया गया। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने 17 अक्टूबर से तेजस ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला लिया। हालांकि इस बीच इन ट्रेनों में पूरी सावधानी बरती जाएगी। दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई। टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की, जिसमें कोरोना संकट के बाद पैदा हुए हालात से उबरने पर भी चर्चा हुई। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के निदेशक रहे अश्विनी कुमार ने शिमला के अपने घर में खुदकुशी कर ली। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या घटाने का फैसला लिया। दिल्ली से बेंगलुरु की उड़ान के समय एक महिला ने फ्लाइट में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस बीच दोनों की हालत बिल्कुल ठीक बताई गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि अब से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार पहले की तरह खुलेंगे। साथ ही 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में हाथरस में केस दर्ज कर लिया गया। यूपी के सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बागनमऊ की बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिसमें उपचुनाव पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस के जवान मोहम्मद अल्ताफ को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। आयुष मंत्रालय ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें काढ़ा पीने से लीवर को नुकसान होने का जिक्र किया गया था। यूपी सरकार ने हाथरस मामले की जांच के लिए बनाई एसआईटी को रिपोर्ट देने के लिए और 10 दिन दे दिए। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने निगम के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा और पिछले 4 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी विधायक असीम गोयल विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे और मंडियों में किसानों की फसल सही तरीके से नहीं खरीदे जाने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा बल की 300 कंपनियों को तैनात किया जाएगा, जिसके लिए ये कंपनियां बिहार पहुंचनी शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने गाड़ियों का सामान चोरी कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया। रेलवे ने त्योहारों के लिए 39 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी, जबकि 20 अक्टूबर से रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगा। राजस्थान में कुछ बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। शिवसेना ने बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कुछ जवानों को सस्ती जमीन दिलवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा। पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि बबीता ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा की बड़ौदा सीट पर उपचुनाव में प्रचार के लिए लिया। यूपी के सीएम ने नवरात्र पर महिलाओं के सम्मान में एक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया, जिसमें पुलिस को महिलाओं से जुड़े मामलों में गंभीरता के साथ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपने मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के घर पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी। बीमार चल रहे अंगड़ी का हाल ही में निधन हो गया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके खुद के होम क्वारंटीन होने की जानकारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन के समय जरूरी दूरी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पटना में उम्मीदवार हजारों समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी महिला मोर्चा की नेता श्वेता सिंह ने एलजेपी के टिकट पर आरा विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। कृषि सुधार बिलों के बढ़ते विरोध के बीच बीजेपी अब गाँव में चौपाल लगाकर किसानों को बिल की खूबियां बताने का अभियान चलाएगी। यूपी में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर निगरानी रखने के लिए एक डेटा एनालिस्टिक सेंटर बनाया जाएगा, जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करेगा। केंद्र सरकार देश में कोरोना के खिलाफ आज से एक जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके तहत मास्क लगाने, 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोने पर जोर दिया जाएगा। बिहार की बक्सर सीट पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा टिकट नहीं मिला और बीजेपी ने महाशिव परशुराम चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र सरकार ने पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसमें केस में लापरवाही बरतने वाले 15 पुलिस वालों का वेतन काटा गया और 2 को जबरन रिटायरमेंट देने की जानकारी दी गई।
हरियाणा के पलवल से पुलिस ने यूपी के एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा और क्वारंटीन सेंटरों में दी जा रही सुविधाओं पर जवाब मांगा। अयोध्या नगर निगम ने अपनी सीमा का विस्तार करने की योजना तैयार की है, जिसके तहत गोंडा और बस्ती जिले के 340 से ज्यादा गांवों को शामिल किया जाएगा। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में एसपी से गठबंधन कर सकती है। बिहार के वैशाली में कार में एक चलती कार में आग लगी, हालांकि कार में सवार लोग किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ लोगों ने एक आदमी पर हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की। हमले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गाड़ी की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लगी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक आदमी और उसके बेटे की मौत हुई। यूपी के बाराबंकी में टैंकर से टक्कर के बाद एक कार में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से उसमें सवार 2 लोग बुरी तरह झुलस गए। बिहार के हाजीपुर में छापेमारी के समय 30,000 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई, जबकि एक दूसरा आदमी घायल हो गया। यूपी के आजमगढ़ में 6 साल पहले एक मजदूर की हत्या के मामले में विधायक मुख्तार अंसारी और उनके 7 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। यूपी के चंदौली में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ के करीब दर्जन लोग घायल हो गए। यूपी के सीतापुर में फसल काटने को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। राजस्थान के कोटा में टोल प्लाजा पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लगी, हालांकि वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग को बुझाते हुए कार में सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। झारखंड के पाकुड़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें वहां रखा सामान जलकर राख हो गया। झारखंड की चतरा में नदी पार कर रहा एक ट्रैक्टर अचानक आई बाढ़ में फंस गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में सवार लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। केरल के ऊर्जा मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पलनीसामी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न मनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट समुदाय के छात्रों के लिए एससी समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का ऐलान किया। केरल सोना तस्करी केस में ईडी ने 303 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। ओडिशा के भुवनेश्वर में राजभवन के पास एक पेट्रोल पंप में लगी आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया, हालांकि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। कर्नाटक सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम घटा दी, जिसके बाद अब शहरों में 250 रुपए जबकि ग्रामीण इलाकों में 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने कोरोना संकट के बीच लोगों से सरकार का साथ देने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की। तमिलनाडु से 613 किलो का घंटा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए लाया गया। केरल के तिरूर के पास से 1 करोड़ 65 लाख के सोने के साथ 2 लोग पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने डल झील में जश्न डल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके जरिए वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। उनसे 44 चोरी की बाइकें बरामद की गई। इस साल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार फ्रांस और इटली के 2 वैज्ञानिकों को दिया गया। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत की एक सुरक्षा चौकी पर कार बम धमाका हुआ, जिसमें वहां की सेना के 2 जवान मारे गए और 3 घायल हो गए। अमेरिका की न्यू जर्सी में एक इमारत में लगी आग से 4 लोगों की मौत हो गई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली सरकार ने वहां पार्लियामेंट में विश्वास मत हासिल कर लिया। इजराइल में लॉकडाउन के समय पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू की पत्नी के बाल कटवाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए श्रीलंका सरकार ने लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी। एडमिरल अमजद खान नियाजी पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख बनाए गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 68वें जन्मदिन पर रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नारगोनो काराबाग में कब्जे के लिए जारी जंग के बीच अजरबैजान ने अर्मेनिया पर उसकी तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसी पाइपलाइन के जरिए अजरबैजान से तुर्की और दूसरे देशों तक तेल भेजा जाता है। मैक्सिको में एक ताकतवर तूफान की वजह से हजारों लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। स्पेन के बार्सिलोना में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंडोनेशिया के जावा में नए श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के समय पुलिस और भीड़ के हिंसक झड़प हो गई। संयुक्त राष्ट्र में 40 देशों ने एकजुट होकर चीन की आक्रामक नीतियों और बीगर मुसलमानों पर उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। सीबीडीटी ने पिछले 6 महीनों में 35,93,000 करदाताओं को करीब 122 करोड़ रुपए का रिफंड किया। केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया है, जो एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे।
विश्व बैंक ने कोरोना की वजह से अगले साल तक 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के और ज्यादा गरीब हो जाने की आशंका जाहिर की। अबू धाबी में खेले गए आईपीएल के 21वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया। आईपीएल का 22वां मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ पर मैच में स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड की महिला टीम को 232 रनों से हरा दिया और सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तेज गेंदबाज अली खान घायल होने की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी। डीन जोन्स का पिछले दिनों मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अर्जेंटीना की नादिया पोदोरोस्का फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने डीडीसीए के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज की शुरुआत गुलाबी गेंद से हो सकती है। अभिनेता अर्जुन कपूर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और अब वो जल्द काम पर लौट आएंगे। ब्रिटेन के गिटारिस्ट एडी वैन हेलन का 65 साल की उम्र में गले के कैंसर से निधन हुआ। अभिनेता अली फजल हॉलीवुड फिल्म कोड नेम जॉनी वॉकर में नजर आएंगे। पॉप सिंगर रिहाना ने एक शो के समय गाने में कुछ धार्मिक लाइनें इस्तेमाल किए जाने पर माफी मांगी। अमेरिकी पॉप सिंगर जॉनी नैश का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार का नया गाना तेरी आंखों में जारी कर दिया गया, जिसे नेहा कक्कड़ और दर्शन रावल ने गाया है। एनसीबी की पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण फिल्म की शूटिंग के लिए फिर से गोवा पहुंच गई।